गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जय जवान जय किसान। माई सेल्फ राजकुमार वर्मा। मैं एग्रो ज्ञान क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना महामारी के कारण पूरे क्षेत्र में जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनकी स्टडी चल रही थी वो बाधित हुई है। इसीलिए एग्रो ज्ञान क्लासेस ने ये पहल की है कि इस क्षेत्र में जितने भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने +2 का एग्ज़ाम दे दिया, इसके अलावा +1 और +2 में अभी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एग्रीकल्चर का जितना भी स्टडी मटेरियल है वो आप तक पहुंचाया जा सके, इसलिए हमारी ऑनलाइन क्लासेस ने इसका पहल किया है। तो आप जल्द से जल्द इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे वो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। इनके अलावा हमारे साथ इस YouTube चैनल पर बायोलॉजी के लेक्चरर संजय जी किरोड़ीवाल, प्रमोद जी बेनीवाल, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के लेक्चरर पूजा जाखड़ मैम, इंद्र जी, विकास जांगीर, मुकेश शर्मा, ये भी हमारे साथ इस मंच पर जुड़े हुए हैं। इनके अलावा मैं बता दूं मेरे साथ एग्रीकल्चर में डॉक्टर अनु सुथार जो कि वर्तमान समय में कृषि पर्यवेक्षक हैं। इनके अलावा डॉक्टर KL सारन जो कि वर्तमान समय में अपनी एग्रीकल्चर असिस्टेंट ऑफिसर सहायक कृषि अधिकारी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये तमाम हमारे इस मंच पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं और सहयोग करेंगे। तो इन सभी का भी मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है रिवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर की कृषि से संबंधित कौन कौन सी क्रांतियां हैं जिनके कारण पूरे भारत में, पूरे विश्व में जैसे खाद्यान्न उत्पादन में बढ़ोतरी हुई, दूध उत्पादन में बढ़ोतरी हुई, तिलहनी फसलें, अनाज वाली फसलें इनसे संबंधित थी। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि 1 नंबर रिवोल्यूशन कौन सी थी? ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति, हरित क्रांति। देखो इस शब्द से अपने को पता चल रहा है कि ग्रीन हरा, कोई न कोई हरी चीज को बढ़ोतरी देने के लिए। तो जितनी भी अपनी फसल है वो क्या है, एक प्रकार से ग्रीन, हरी अवस्था के अंदर है। तो किससे संबंधित थी? फसल उत्पादन से। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, देखना कि निम्नलिखित में से हरित क्रांति किस से संबंधित है। तो आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा दूध उत्पादन से, मछली उत्पादन से, पशुपालन से, फसल उत्पादन से संबंधित। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फसल उत्पादन से संबंधित। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जैसे जेट, BHU, ICR, पेट, इन सभी एग्जाम के अंदर कोई ना कोई एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछा जाता है। तो आप वीडियो को पूरा देखें, अच्छी तरीके से देखें, तभी आपको पता चलेगा कि क्रांतियाँ कौन कौन सी हैं, इसमें कौन कौन आए थे, कौन जुड़े थे, सबसे पहले किसने चलाया था, कब तक चलाया, किस फसल उत्पादन से संबंधित थी, कौन कौन से क्षेत्र से संबंधित थी। तो ग्रीन रिवोल्यूशन फसल उत्पादन से संबंधित थी और फसल उत्पादन के अंदर 1966 और 1966 और 67 में सबसे पहले हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। और शुरुआत हुई उस समय इसके साथ 2 फसलों को जोड़ा गया, चावल और गेहूं, राइस एंड व्हीट। सबसे पहले हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? 1966 और 67 में। कौन कौन सी क्रॉपें जोड़ी गई थी? चावल और गेहूं। हरित क्रांति को चलाने में 2 वैज्ञानिकों ने सबसे पहले सहयोग किया था। इंडिया के अंदर अगर बात करें भारत और विश्व, भारत में हरित क्रांति को सबसे पहले कौन लेके आया और किसने ये चलाई थी? डॉक्टर
MS स्वामीनाथन, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। और विश्व में था डॉक्टर NE बोरलॉग। ये दो वैज्ञानिक आए और उन्होंने सबसे पहले हरित क्रांति से संबंधित बताया था। दोबारा बता देता हूं, हरित क्रांति शब्द सबसे पहले किससे जुड़ा हुआ है? फसल उत्पादन से। 1966 और 67 में इसकी शुरुआत हुई। सबसे पहले कौन सी दो क्रॉप को जोड़ा गया था? चावल और गेहूं को। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की थी डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने, और विश्व में किसने की? डॉक्टर NE बोरलॉग ने। इसीलिए डॉक्टर MS स्वामीनाथन फादर्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति का जनक। भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन। और विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन है? डॉक्टर NE बोरलॉग। इनके साथ में ये नाम जुड़ा था। इनके अलावा डॉक्टर MS स्वामीनाथन हैं, उनको किन किन के लिए जाना जाता है कि इस क्षेत्र में काम करने के लिए सबसे पहले 1987 में पहला फर्स्ट खाद्य पुरस्कार इस क्षेत्र में मिला था। किनको? डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। और डॉक्टर NE बोरलॉग को 1970 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो ध्यान रखना, डॉक्टर MS स्वामीनाथन कौन थे? भारत में सबसे पहले हरित क्रांति की शुरुआत करने वाले वैज्ञानिक थे, इसीलिए इनको हरित क्रांति का जनक कहा जाता है भारत में। और इनको 1987 में पहला खाद्य पुरस्कार मिला था। डॉक्टर NE बोरलॉग जो कि विश्व से संबंधित थे, और इसलिए इनको विश्व के हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। इनको 1970 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। ये था ग्रीन रिवॉल्यूशन, क्या? हरित क्रांति किससे संबंधित थी, ये मैंने आपको डिटेल से बता दिया। इसके बाद में है सेकंड सफेद क्रांति या व्हाइट रिवॉल्यूशन। सेकंड है व्हाइट रिवॉल्यूशन या सफेद क्रांति। अब आपको नाम से ही पता चल रहा है इसमें सफेद। एग्रीकल्चर क्षेत्र के अंदर अगर बात करें तो सफेद से संबंधित क्या माना जाता है? दुग्ध या दुग्ध उत्पादन से संबंधित। व्हाइट रिवॉल्यूशन दूध उत्पादन से संबंधित है, दूध उत्पादन से संबंधित है। और सबसे पहले हरित क्रांति की शुरुआत की थी वो वैज्ञानिक कौन था? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। इसीलिए इनको सफेद क्रांति का जनक कहा जाता है। ध्यान देना दोबारा से, व्हाइट रिवॉल्यूशन सफेद क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ये सबसे पहले इनके बारे में किसने बताया? डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने। इसलिए सफेद क्रांति का जनक किसको माना जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। इन्होंने 1970 में एक ऑपरेशन फ्लड चलाया था। ऑपरेशन फ्लड दूध उत्पादन से संबंधित मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए सबसे पहले 1970 में ऑपरेशन फ्लड चलाया था। और यह ऑपरेशन फ्लड 1970 से लेकर के 1996 तक अलग अलग चरणों में चला था। तो ध्यान रखना, ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब हुई थी? 1970 के अंदर। कौन से वैज्ञानिक ने चलाया? डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने। डॉक्टर
वर्गीज कुरियन को सफेद क्रांति का जनक भी कहा जाता है और सफेद क्रांति है वो किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से संबंधित। और समाप्त कब हुआ? 1996 के अंदर। इसीलिए डॉक्टर वर्गीज कुरियन को मैंने पहले बताया था 1987 के अंदर किसको फर्स्ट खाद्य पुरस्कार मिला था? डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। जस्ट इनके 2 साल बाद 1989 के अंदर दूसरा खाद्य पुरस्कार, सेकंड दूसरा खाद्य पुरस्कार डॉक्टर वर्गीज कुरियन को मिला था। तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ पर भी है कि फर्स्ट खाद्य पुरस्कार किनको मिला था? डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। कब मिला? 1987 में। किस क्षेत्र के अंदर मिला था? हरित क्रांति से संबंधित। और दूसरा खाद्य पुरस्कार किसको मिला था? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। और कब? 1989 के अंदर। तो ये था अपना हरित सफेद क्रांति से संबंधित। इससे संबंधित एक और बता देता हूँ। डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने सबसे पहले NDDB नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जो कहाँ पर स्थित है? आनंद गुजरात में। आनंद गुजरात में स्थित है। उनके सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। तो ये भी ध्यान रखना। NDDB नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो कहाँ पर स्थित है? आनंद गुजरात में। उनके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। तो मैंने काफी क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताए हैं। और जैसे हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, तब उसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तब आपको वहां पर इनका आंसर जरूर देना है। तो ये 2 क्रांति हमारी हो गई, ग्रीन रिवोल्यूशन, व्हाइट रिवोल्यूशन। इसके बाद में थर्ड क्रांति है सुनहरी क्रांति, गोल्डन रिवोल्यूशन। थर्ड है अपनी सुनहरी क्रांति, इनको बोलते हैं गोल्डन रिवोल्यूशन। गोल्डन रिवोल्यूशन या सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? देखिए, फल उत्पादन से संबंधित क्वेश्चन बस इसी टाइप के पूछे जाते हैं कि नीली क्रांति किससे संबंधित है, पीली क्रांति किससे संबंधित है, हरित क्रांति है वो किससे संबंधित है, या ये पूछ लेगा कि सफेद दुग्ध उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति है। नीचे 4 क्रांतियों के नाम दे देते हैं। तो सबसे पहले कि थर्ड अपनी है सुनहरी क्रांति, गोल्डन रिवोल्यूशन, किससे संबंधित है? फ्रूट प्रोडक्शन से संबंधित, फ्रूट प्रोडक्शन से संबंधित। और इनको सबसे पहले चलाया था डॉक्टर KL चड्ढा ने। डॉक्टर KL चड्ढा ये पोमोलॉजिस्ट हैं, फल वैज्ञानिक थे। इन्होंने सबसे पहले सुनहरी क्रांति के बारे में बताया था। इसलिए सुनहरी क्रांति का जनक, फादर्स ऑफ गोल्डन रिवोल्यूशन कौन है? डॉक्टर KL चड्ढा। तो ये 3 क्रांति अपनी कंप्लीट हो गई। कौन कौन सी? ग्रीन रिवोल्यूशन, इसके बाद में व्हाइट रिवोल्यूशन, इसके बाद में गोल्डन रिवोल्यूशन। फोर्थ अपन पढ़ते हैं। आगे अपने नाम से संबंधित पढ़ेंगे कौन कौन सी है, आपको बता देता हूं। नीली क्रांति, इसके बाद में गोल क्रांति, इसके बाद में काली क्रांति। ये देखेंगे कि किस किस से संबंधित है। नीली क्रांति, एक दो और लिख लेते हैं अपने। पीली क्रांति देख लेते हैं किन से संबंधित है। नीली क्रांति मछली उत्पादन या मछली से संबंधित। इससे पहले हमने पढ़ी थी ग्रीन रिवोल्यूशन, व्हाइट रिवोल्यूशन और नेक्स्ट लास्ट कौन सी थी? गोल्डन रिवोल्यूशन। 3 होगी। नेक्स्ट है नीली क्रांति या ब्लू रिवोल्यूशन जो कि मछली उत्पादन से संबंधित है। इसके बाद में है गोल क्रांति जो कि आलू उत्पादन
से संबंधित। ब्लैक ये नई क्रांति थी। इसमें क्या हुआ कि जो अपने बायोडीजल या एक जेट्रोफा प्लांट था, कौन सा? जेट्रोफा, जो बायोडीजल से संबंधित है, बायोडीजल से संबंधित, इनको चलाया गया था। लास्ट है अपनी पीली क्रांति। पीली क्रांति, अब एग्रीकल्चर में पीला शब्द किससे संबंधित है? जैसे कि अपने तिलहनी, तिलहनी जितनी भी फसलें होती है उसके अंदर जो फूल होता है वो किस कलर का होता है? येलो कलर का। तो पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहनी फसलों से संबंधित, जैसे सरसों, सूरजमुखी, तारामीरा, ये सारी सब्जी जो फसल है वो किससे संबंधित है? पीली क्रांति से संबंधित। एक दो और है कि उनसे संबंधित भी अपने बात कर लेते हैं। कौन कौन सी हैं? जैसे लाल क्रांति या रेड रिवोल्यूशंस किससे संबंधित है? लाल क्रांति, लाल, जैसे कि अपने एग्रीकल्चर में टमाटर व मांस उत्पादन से संबंधित। इससे टमाटर व मांस उत्पादन से संबंधित। इंद्र धनुषी, इंद्रधनुषी क्रांति या इनको बोलते हैं रेनबो रिवोल्यूशन, जो कि किससे संबंधित है? कृषि के सभी क्षेत्रों से संबंधित। क्योंकि रेनबो जैसे अपने वर्षा होती है उन क्षेत्र से संबंधित क्या है कि वर्षा से अपने को सभी का प्रोडक्शन को बढ़ावा मिलता है, इसीलिए इंद्रधनुष क्रांति वो किससे संबंधित मानी जाती है? कृषि के सभी क्षेत्रों से संबंधित मानी जाती है। परभनी 10 नंबर है। परभनी क्रांति। अब परभनी क्रांति क्या थी कि अपने एक वैरायटी आती है, कौन सी? परभनी एक वैरायटी है जो किससे संबंधित है? भिंडी से संबंधित। ओकरा, तो अपने नाम से पता चल गया कि इसकी वैरायटी है, तो ये किससे संबंधित होगी? भिंडी उत्पादन से संबंधित। ऑरेंज क्रांति। ऑरेंज जैसे अपने कोई भी नींबू वर्गीय फल होते हैं उनसे संबंधित। नींबू वर्गीय फलों से संबंधित। एक जैसे आई थी अपने कौन सी? हरित क्रांति। एक होती है सतत हरित क्रांति। सतत हरित क्रांति, ये नाम ध्यान रखना। सतत हरित क्रांति। एक डायरेक्ट आती है हरित क्रांति जो किससे संबंधित थी? फसल उत्पादन से संबंधित। और एक है अपने सतत हरित क्रांति जो कि नई किस्में होती हैं, किस्मों से संबंधित। जो नई वैरायटियां रिलीज होती है या नई वैरायटियां आती है उनसे संबंधित कौन सी थी? सतत हरित क्रांति। और इसके बारे में भी सबसे पहले किसने बताया था? डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन ने। किसने बताया? डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन ने। तो ये हमारी हरित क्रांतियां थी। इनके अलावा अगर कोई बच गई तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एक धूसर या ग्रे रिवोल्यूशन होती है, कौन सी? धूसर या इनको बोलते हैं ग्रे रिवोल्यूशन, जो कि किससे संबंधित है? उर्वरक उत्पादन से संबंधित, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन से रिलेटेड। एक बार मैं दोबारा सभी को रिपीट कर देता हूँ। इससे पहले अपने जैसे कौन कौन सी क्रांतियां पढ़ी थी? सबसे पहले फर्स्ट अपने पढ़ी थी हरित क्रांति या ग्रीन रिवोल्यूशन, जो कि
फसल उत्पादन से संबंधित थी और इनका सबसे पहले 1966 और 67 के अंदर शुरुआत हुई थी। भारत के अंदर डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन इसके जनक थे और विश्व के अंदर डॉक्टर N.E. बोलो सेकंड थी। श्वेत क्रांति या व्हाइट रिवोल्यूशन जो किससे रिलेटेड थी, दूध उत्पादन से संबंधित थी और उनके बारे में सबसे पहले डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने बताया था, इसलिए डॉक्टर वर्गीस कुरियन को फादर्स ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन माना जाता है। थर्ड थी अपने गोल्डन रिवोल्यूशन या सुनहरी क्रांति जो कि फ्रूट प्रोडक्शन से संबंधित थी और उनके बारे में सबसे पहले बताया था डॉक्टर के.एल. चड्डा ने, इसलिए डॉक्टर के.एल. चड्डा को फादर्स ऑफ गोल्डन रिवोल्यूशन माना जाता है। इनके अलावा जैसे अपने रेड रिवोल्यूशन टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित है, रेनबो क्रांति, रेनबो रिवोल्यूशन है वो कृषि के सभी सेक्टर से संबंधित है, परवनी रिवोल्यूशन है वो ओकरा प्रोडक्शन से संबंधित है, ऑरेंज रिवोल्यूशन जो कि नींबू वर्गीय फल है उनसे संबंधित है, सतत हरित क्रांति जो नई वैरायटी रिलीज होती है उनसे संबंधित मानी जाती है, एक ग्रे रिवोल्यूशन जो कि फर्टिलाइजर उत्पादन से संबंधित है। तो ये हमारा एक बेसिक टॉपिक था जिनमें से प्रत्येक साल एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का कंपटीशन हो, कोई भी प्रकार का एग्जाम हो, +1 +2 के अंदर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पिछली बार BHU के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन यही था कि भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है, तो वहां पर आंसर था डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जैसे ही अपना नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो वो आप तक पहुंच सके। इस यूट्यूब चैनल पर एग्रो ज्ञान क्लासेस पे आपको एग्रीकल्चर के अलावा बायोलॉजी केमिस्ट्री की क्लास भी आपको जल्द ही मिल जाएगी। हमारी बायोलॉजी की क्लासेस है वो स्टार्ट हो चुकी है और केमिस्ट्री की भी स्टार्ट हो जाएगी और आपको नोट्स है वो PDF के रूप में उपलब्ध हो जाएंगे। घर पर बैठे तैयारी कीजिए। थैंक यू।